पहली बात तो इस रिपोर्ट के माध्यम से साबित हो गया है कि जो तीनों कृषि कानून जो हम कहते थे, हम लोग कहते थे किसान आंदोलन 1 साल तक चला, आपको याद होगा 750 किसानों की जान उस आंदोलन में कुर्बान हो गई, जो इन धरनों से जो शव वापस गए अपने अपने गांव में। कोविड भी था, ठंड भी थी, इन परिस्थितियों में 750 किसान इन धरनों से उनके शव वापस लौटे। ऐसी परिस्थिति में लगातार किसान आंदोलन जब चल रहा था, हम कहते थे ये कृषि कानून जो आए हैं 3, ये किसान के हक के नहीं है, ये कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए सरकार लेके आई। लेकिन सरकार के लोग इसके फायदे गिनवाते थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, उससे साबित हो गया है कि जो हम कहते थे वो सही है। ये जो कृषि कानून आए, ये देश के कुछ चंद धनाढ्य लोगों को लाभ देने के लिए सरकार लेके आई। उनकी लॉबिंग से, उनके इशारे से समझिए, ये सरकार ने बिना किसानों से कंसल्ट किए, बिना किसी भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ से सलाह मशवरा किए सरकार लेके आई। मैं पहले क्रोनोलॉजी में जाना चाहता हूं किस तरीके से ये सब हुआ। देखिए, फरवरी 28 2016 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक इनकम डबल के लिए हम अपना लक्ष्य रखते हैं। जैसे ही ये हुआ, उसके बाद अप्रैल 2016 में अशोक डलवई जी के अध्यक्षता में कमेटी सेटअप की गई सरकार के माध्यम से। ये भारत सरकार की कमेटी थी, इसमें कई मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल थे। ऑफिशियल कमेटी थी जो इस संदर्भ में काम करा, जिस कमेटी ने, और अंततः उस कमेटी ने 3000 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी, जिसमें कई अच्छे सुझाव भी इस कमेटी के हैं। लेकिन जब यह कमेटी कार्य कर रही थी, उसी दौरान एक शरद मराठे नामक एक व्यक्ति ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि डबलिंग इनकम के लिए मैं एक मॉडल प्रपोज करना चाहता हूं देश में, और इस मॉडल में 3 कंपनियां बने। एक कंपनी बने फार्म मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें 500 से 1000 एकड़ तक की जमीन हो, और जिसमें जितने भी फार्मर से वो जमीन ली जाए उनको 51% इनका जो है पार्टनर बना दिया जाए, बाकी बड़े उद्योगपति। दूसरी कंपनी बने जो कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी, उसमें किसान का कोई लेना देना नहीं, और तीसरी मार्केटिंग कंपनी, उसमें किसान का लेना देना नहीं। वो 3 कंपनियां बने जो बड़े धनाढ्य बनाए। जो फार्म मैनेजमेंट कंपनी जो किसानों से जमीन लेके बनाई जाए 500 से 1000 एकड़, उसमें 51% जरूर किसान को दिया जाए। ये उन्होंने एक प्रपोजल लेते कहा कि ये डबलिंग इनकम बड़ा मदद करेगी। और नीति आयोग से मैं मांग करना चाहता हूं, नीति आयोग इसको लेकर, प्रपोजल को लेकर एक टास्क फोर्स गठित करे।